नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मेरे साथ हैं समीर और सुमेरा। शुरुआत करेंगे 25 अहम खबरों के साथ। ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पर सभी प्रस्ताव ठुकराने का लगाया आरोप। कांग्रेस बोली ममता बनर्जी गठबंधन का अहम हिस्सा, इंडिया बंगाल में मिलकर चुनाव लड़ेगा, कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा, बीजेपी को हराना हमारी प्राथमिकता। ममता के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने दी कांग्रेस को नसीहत। सौरभ भारद्वाज बोले अधीर रंजन चौधरी को अपने विवादास्पद बयानों से बचना चाहिए। बंगाल के बाद अब पंजाब में भी इंडिया को झटका। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान, कहा कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मुंबई में ईडी दफ्तर में शरद पवार के पोते रोहित पवार से पूछताछ जारी। एमएससी बैंक घोटाला मामले में सवाल जवाब। रोहित पवार ने शरद पवार के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, फिर ईडी दफ्तर के लिए रवाना हुए। ईडी दफ्तर के बाहर शरद गुट से समर्थकों का प्रदर्शन, ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ईडी पूछताछ से पहले रोहित पवार का बयान, कहा जो कुछ मांगा गया है सब लेकर जा रहा हूं, पूछताछ में पूरा सहयोग करूंगा। रोहित पवार से पूछताछ पर सुप्रिया सुले ने सवाल उठाए, कहा 95% कार्रवाई विपक्ष के नेताओं पर होती है, सत्य की जीत होगी, हमने कुछ गलत नहीं किया। 30 जनवरी को होगा चंडीगढ़ मेयर का चुनाव। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया फैसला, प्रशासन ने 6 फरवरी को चुनाव करवाने का ऐलान किया था। कैबिनेट ने कोल गैसिफिकेशन कार्यक्रम को मंजूरी दी। केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाएगी। गैसिफिकेशन से बिजली और मेथनॉल बनाई जा सकती है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ एयर डिफेंस सिस्टम की भी होगी तैनाती। एआईयूडीएफ के चीफ बदरुद्दीन अजमल का विवादित बयान, कहा मुस्लिम आईएएस आईपीएस और डॉक्टर महिलाएं पहने हिजाब। एफआईआर दर्ज होने के बाद TV9 भारतवर्ष से बोले राहुल गांधी, मेरे खिलाफ एफआईआर की लिस्ट लगी है, बीजेपी वाले डरे हुए हैं। बंगाल के राशन घोटाले में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर फिर से ईडी की रेड, घर को सील किया गया। 29 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट का फैसला, सभी पक्षकारों को सौंपी जाएगी एएसआई सर्वे रिपोर्ट की हार्ड कॉपी। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा के बाद बिहार में छिड़ी सियासी जंग। लालू यादव बोले हमारी लगातार मांग के बाद जागी है सरकार। गिरिराज सिंह ने पलटवार किया, कहा लालू यादव ने कर्पूरी ठाकुर को किया था दरकिनार। कर्पूरी ठाकुर की जयंती मान को लेकर बिहार में सियासत तेज। बीजेपी का आरोप, पहले से निर्धारित जगह पर आरजेडी ने किया कब्जा, ट्रक पर बनाया मंच। जेडीयू बोली बीजेपी राजनीति कर रही है। नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के गांव में पहुंचकर दी श्रद्धांजलि, भारत रत्न देने पर खुशी जताई, कहा बरसों से कर रहे थे ये मांग। बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान। कर्पूरी ठाकुर की जयंती की पूर्व संध्या पर किया गया यह ऐलान। पीएम ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे से की बात, कहा कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के प्रतीक थे, सामाजिक ताने बाने पर छोड़ी अमित शाह। भारत रत्न सम्मान पर कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर का बयान, कहा भारत रत्न सम्मान 3 दशक की प्रतीक्षा का परिणाम है। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का फिर विवादित बयान, राम मंदिर के उद्घाटन समारोह को बताया पाखंड, कहा अगर प्राण प्रतिष्ठा से पत्थर में जान आ सकती है तो मुर्दे क्यों नहीं चलते। पीएम ने बीजेपी नेताओं से फरवरी में अयोध्या जाने से बचने के लिए कहा, राम मंदिर पर पीएम ने मंत्रियों से लिया फीडबैक।
रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़। मंदिर के सामने लगी भक्तों की 1 किलोमीटर लंबी लाइन। कल 5 लाख राम भक्तों ने किए थे दर्शन।